जय जिनेन्द्र। जय सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। निर्मल सर ऑन द वे है। जय जिनेन्द्र सभी से। मुझे थोड़ा सा लेट होगा तो भरत आप शुरू करेंगे, थोड़ी जानकारी देंगे, उसके बाद मैं आ जाऊंगा और ट्रैफिक जाम है। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ भरत जी आप शुरू कर सकते हैं। हाँ सर, 5 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ ऑफलाइन, अभी मैं और भाग्यश्री 2 ही है। स्टार्ट करूँ या वेट करूँ 2 मिनट? 2 मिनट वेट कर लीजिए। ठीक है, 2 मिनट वेट कर लेता हूँ। हाँ किसी को प्रश्नोत्तर है तो प्रश्नोत्तर। अनिल जी आज नहीं आ पाएंगे, उनका भी मैसेज आया है। हाँ, वो लग गया सर, मेरे को कॉल आया, समझ गया कि अनिल जी नहीं है। नहीं वैसा नहीं है, उनका मैसेज तो अभी देखा मैंने। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। तो किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं ना। तो भरत जी आप ही कोई प्रश्न पूछिए तो लोग आंसर देंगे। लोक का साइज कितना है? आज का टॉपिक देव है, देवता के बारे में सर बताएंगे। तो देवता इस लोक में रहते हैं। पहले नमस्कार महामंत्र वगैरह कर लेते हैं भरत। हाँ सर, ठीक है। आराध्य के चरणों में वंदन और डीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित हिमांशु मुनि और दीप मुनि के चरणों में वंदन। और यहाँ पर जो भी जुड़े हुए सभी संभागियों से सादर जय जिनेन्द्र। तो नमस्कार महामंत्र का पाठ कर लेते हैं। भरत नमस्कार महामंत्र का पाठ कर लो। हाँ सर। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब सावणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो, मंगलाणम च सव्यसिम पद्मम हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र सभी से। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, तो सर अभी ऑन द वे है, आज ट्रैफिक ज्यादा है तो एक बार के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का जैसे कि लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था कि आज देवता के बारे में सर बताएंगे। और देवता हम लोग जानते हैं कि चारों गति के जीव इस लोक में ही रहते हैं। देवता भी इस लोक में रहते हैं, पर देवता कहाँ रहते हैं वहां जाने से पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि लोक कैसा है। जनरली हम लोग जैन धर्म का सिंबल है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैन धर्म का सिंबल कुछ इस प्रकार है कि एक आदमी जब खड़ा अपने कमर पर हाथ रख के खड़ा होता है तो उसका जो शेप बनता है वो जैन धर्म का सिंबल है। चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो या मंदिर मार्गी हो, सब में एक चीज कॉमन है कि लोक का शेप, लोक का आकार जो है हम सब लोग एक जैसा ही मानते हैं। ये जो लोक है ये 14 रज्जु का है। लोक का लेंथ ऊपर से लेके नीचे तक 14 रज्जु का है। एक रज्जु अपने आप में बहुत बड़ा है। कहते हैं कि कोई शक्तिशाली देवी देवता अगर 3 करोड़ समथिंग का मण का 3 करोड़ समथिंग मण का एक बॉल ऊपर से नीचे फेंके तो उसे 6 महीने, 6 दिन, 6 घंटे समथिंग और कुछ समय में जितना समय लगता है उतना लंबा एक रज्जु होता है। ऐसे 14 रज्जु से ये लोक बना हुआ है। इस लोक में 3 पार्ट है। एक है ऊर्ध्वलोक, एक है मध्यलोक और तीसरा अधोलोक। अधोलोक में नारकी के जीव रहते हैं। ऊपर के ऊर्ध्वलोक में सामान्यतः वैमानिक देव रहते हैं। और ये जो मध्य लोक है ये हम मनुष्य यहाँ रहते हैं, मध्य लोक के कुछ भाग में। कर्म भूमि, अकर्म भूमि आपको सबको ध्यान है धनराज जी सर के अलावा? कर्म भूमि क्या है, अकर्म भूमि क्या है, उसकी जानकारी है? भारती जी, कानमल जी सर? हाँ जी, हाँ कर्म भूमि
जिसमें पुरुषार्थ से अपना करते हैं, और अकर्म भूमि में वो उसमें वनस्पति और उसके ऊपर ही निर्भर रहते हैं ना, उनको कुछ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। हाँ, तो बेसिकली जहाँ 80-80 और कृषि 80-80 कृषि होती है वो कर्म भूमि है, और जहाँ 80-80 कृषि कुछ नहीं होती, कल्प वृक्ष होते हैं, और जो भी अपनी आवश्यकता है वो कल्प वृक्ष से पूरी हो जाती है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष रहते हैं, तो उनसे खाना पीना, कपड़ा, मकान, सब चीज का रिक्वायरमेंट उन्हीं से पूरा हो जाता है, आदमी को कुछ करना नहीं पड़ता है। तो हम लोग कर्म भूमि में है या अकर्म भूमि में है? हम कर्म भूमि में हैं। हम कर्म भूमि में है। भरत क्षेत्र में, ये जो भरत क्षेत्र है जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ ऐसा है कि पहला दूसरा आरत जो है और तीसरे आरत का बहुत सारा भाग ये है कर्म भूमि, पर यहाँ कर्मयुग स्टार्ट नहीं हुआ रहता है। यहाँ योगलिक रहते हैं और अकर्म भूमि जैसी स्थिति रहती है। बाद में तीसरे आरत के एंड से चौथा आरा, पांचवा आरा, छठा आरा में कर्मयुग रहता है। और ये मनुष्य मध्यलोक में ही है। मध्यलोक में 15 कर्म भूमि है, 30 अकर्म भूमि है, 56 अंतर्द्वीप है, उसमें अभी नहीं जाऊंगा। बस बेसिकली ये जानकारी अपने को ध्यान में रखना है। अब नरक के जीव कहाँ रहते हैं? नीचे। नरक की कहाँ है? में नरक के जीव रहते हैं। नरक पृथ्वियां कितनी है? पृथ्वियां कितनी है? 7 पृथ्वियां। तो जैसे कि 7 पृथ्वियां करेक्ट है। 84 लाख। हाँ, रूम्स वो अलग अलग नरक में अलग है। अब जैसे कि इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग अभी ग्राउंड फ्लोर में हैं। ग्राउंड फ्लोर मनुष्य क्षेत्र है। इसमें हम बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3 ऐसे 7 नीचे के बेसमेंट में जाएंगे। ये 7 नरक है, और इसमें जितने ऊपर के फ्लोर जाएंगे वो उतने देवलोक हो गए। एक सिंपल में समझने के लिए, क्योंकि मनुष्य सिंस मध्यलोक में रहते हैं तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर में हैं, उसके ऊपर देवलोक है और उसके नीचे नरक लोक है। तो जितना जितना बेसमेंट कर्म भारी होते हैं उतने उतने हम लोग नीचे वाले बेसमेंट में जा सकते हैं। इसमें नरक पृथ्वी में जो पहली नरक है उसमें 13 प्रतर और 12 अंतर है। ये जानना जरूरी है क्योंकि भवनपति देव इन्हीं में से कहीं रहते हैं, वो डिटेल में बताएंगे। जो 13 प्रतर का मतलब हो गया, जैसे एक 12 तला की बिल्डिंग है, उसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर के नीचे फ्लोरिंग लगी हुई है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लगी है, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे 13 स्लैब्स लगे हुए थे, और उन 13 स्लैब्स में 12 फ्लोर है। ये क्लियर है? नहीं है सर क्लियर? नहीं, ठीक है। जैसे एक 12 मंजिल की बिल्डिंग है, तो 12 मंजिल की अगर बिल्डिंग होगी तो उसमें फ्लोर्स कितने? उसमें 13 वो ग्राउंड फ्लोर पे मिलाओगे 13 होगा, ग्राउंड फ्लोर मिलाओ 13 होगा। इसी प्रकार पहले नरक में 13 स्लैब्स है जिसे हम प्रतर कहते हैं, और उनके बीच का जो गैप है उसे अंतर कहते हैं, अंतर। वो 12 फ्लोर हो गए। इनमें से जो फर्स्ट का फ्लोर है, यानी आप मान लो 12th फ्लोर, और जो फर्स्ट का फ्लोर है उसको छोड़ दो, तो बाकी के जो 10 फ्लोर है उनमें 10 भवनपति देव रहते हैं। भवनपति देव कितने हैं? 10 हैं। चलिए देवता कितने प्रकार है वो बता देता हूँ, फिर भवनपति देव में आता हूँ। देवता 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? भवनपति देव, व्यंतर देव, ज्योतिष देव और वैमानिक देव। 4 प्रकार देवता होते हैं: भवनपति देव, व्यंतर देव, ज्योतिष देव और वैमानिक देव। भवनपति देव जनरली नरक पृथ्वी में है। पहली नरक में जो मैंने अभी बताया आपको कि 12 फ्लोर है, उनमें से बीच के 10 फ्लोर में 10 प्रकार के भवनपति देव रहते हैं। जो हम भूत पिशाच बोलते हैं ये व्यंतर देव की कैटेगरी में आते हैं। हम लोगों ने पहले हॉरर सीरियल काफी कुछ देखा होगा, उसमें देखते हैं कि ऐसे आधा कटा हुआ आदमी कोई आता है उसे भूत बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जनरली भूत पिशाच जो बोलते हैं वो देवता होते हैं, व्यंतर देवता के एक कैटेगरी है। उसके बाद में जो तीसरी कैटेगरी है ज्योतिष देव, ये हमसे ऊपर है,
जो हम सूर्य, नक्षत्र, चंद्र, तारा सब देखते हैं, ये सब ज्योतिष देव है। ये सब ज्योतिष देव है, 5 प्रकार के ज्योतिष देव है। वेंतर देव वो विमान है। हाँ, वेंतर देव जो होते हैं वो भवनपति के नीचे रहते हैं। नहीं, वो ऊपर रहते हैं। सबसे नीचे भवनपति देव रहते हैं। जो पहला नरक है ना, उस आपने पहले बोला नरक 12 स्लैब्स में 10 में बीच में वो रहते हैं भवनपति, हाँ, 1 में और 12 में फिर कौन रहते हैं? वो खाली है, 1 और 12 में खाली है। ये जो अपना हम लोग जो मध्य लोक में रहते हैं ना, अपने एग्जैक्टली नीचे वेंतर देव का स्थान है। जैसे कि ऊपर भी रहते, नीचे भी रहते। ऊपर का नहीं, वो ज्योतिष देव है। जैसे ये ध्यान रखना है, ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और अधोलोक। ठीक है, अधोलोक में 7 नरक हो गए। मध्य लोक में मध्य लोक है 1800 योजन। मध्य लोक की लंबाई है 1800 योजन। इस 1800 योजन में जो बीच का 900 योजन है ना, जो एकदम हाफ डिवाइड करते हैं, इसे बोलते हैं समतल भूमि। समतल भूमि, इस समतल भूमि में लगभग ये समझ लीजिए आप मनुष्य लोक है समतल भूमि में। इस समतल भूमि से फिर आधा कितना हुआ? 900 योजन, राइट? हाँ, 900 योजन है। इस 900 योजन में यहाँ कुछ भाग में वेंतर देव रहते हैं। 1800 है, 900 में हम है। हमारे से आधे 4.5 नीचे का 9 अच्छा 900 आधा में 9 आप बोला था ना कि मनुष्य रहते हैं। नहीं, 9 में नहीं बोला। समतल भूमि जो है ना 900, उसमें 900 उसमें मनुष्य रहते हैं। हाँ, फ्लैट में। हाँ, और नीचे जो 900 योजन है और ऊपर 900 योजन है, ये मध्य लोक के अंदर आ गए। ये तो क्लियर है? तो ये जो नीचे का 900 योजन है, इसमें कुछ भाग में वेंतर देव रहते हैं। नरक में भी रहते हैं। ठीक है, नहीं, वो भवनपति देव है, कंफ्यूज मत करिए। वो 900 योजन के नीचे नीचे, हाँ, जो 1800 योजन है वहां जाके आते वहीं रहते हैं, उनके भवन है। जो पहला नरक है उसमें भवनपति देव रहते हैं, और ये अधोलोक में आ गया। पहले नरक के ऊपर जो मध्यलोक है, मध्यलोक 1800 योजन का है। इसमें 20 बीच में जो 900 योजन है, ये समतल भूमि है। इसके नीचे जो 900 योजन है, यहाँ कुछ भाग में ज्योतिष देव का आवास है। वैसे तो वहां उनका भवन हो गया, पर वो काफी ज्योतिष देव अपने आसपास रहते हैं। जैसे सुनाघर या फिर जंगल हो गया, या फिर अपने अंधेरी ओरी जानते हैं, वहां यक्ष रहता था। वेंतर ही बोल रहा हूँ, सॉरी, वेंतर देव। और ज्योतिष देव है वो हमारे से जो 900 योजन ऊपर का जो एरिया है, इसमें से 790 योजन के बाद में 900 योजन तक वेंतर देव 110, 790 से 900 तक, यानी कि 110 का योजन का जो है, वहां वे लोग रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें शायद शनि ग्रह ऐसे कर, हाँ, ज्योतिष, ये ज्योतिष देव का है। और उनके ऊपर मीटिंग है क्या? और उनके ऊपर ये जो मध्यलोक 1800 योजन खत्म हो जाए, तो उसके ऊपर जो ऊर्ध्वलोक है, वहां वैमानिक देव रहते हैं। और इसी के साथ निर्मल सर आ रहे हैं। आगे निर्मल सर कंटिन्यू करें। अपनी पृथ्वी से 12,000 योजन नीचे नरक होते हैं। अपनी पृथ्वी से 12,000 योजन के नीचे उनकी नरक चालू होता है। ओके, ये एग्जिट करो सर। हाँ, सभी के जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं जाऊंगा, ट्रैफिक थी। एनीवे, भरत ने जो है हमें कुछ जानकारी दी अंतर प्रतर इत्यादि की, और हम अब देवलोक की शेर में चलते हैं। तो वहां से शुरू करते हैं कि देव, जैसा कि बताया गया, 4 प्रकार के देव होते हैं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। आ रही, ठीक है। तो
देव 4 प्रकार के होते हैं: भवनपति, वैंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। और उसके वैसे फिर से सब कैटेगरी किए जाए तो 99 भेद होते हैं। तो सब देवता मिलाते हैं। सब देवता। तो भवनपति देवता कहाँ रहते हैं, इसका जो पहला भरत कुछ बात कर रहे थे, मुझे साफ सुनाई नहीं दे रहा था इसके बारे में। तो ये अपनी जो लोक की रचना इन्होंने बताई, ये मध्य लोक में हम हैं। मध्य लोक के नीचे जो है 9 पृथ्वियां हैं, तो वो 9 नरक हो गए। सॉरी 7 पृथ्वियां हैं, सॉरी मिच्छामि दुक्कडम, 7 नरक हो गए। तो उसमें से पहला जो है, पहली जो पृथ्वी है वो हो गई रत्न प्रभा। ठीक है, तो रत्न प्रभा पृथ्वी जो है उसके आप 1000 योजन नीचे चले जाएंगे। 1000 योजन नीचे जाने के बाद वहां पर भवनपति जो देव हैं उनके स्थान है। और उनमें जैसा कि ये अंतर और प्रतर बताया आपने, हाँ, तो जो अंतर हैं उनमें ये भवनपति देवों के भवन है, और चूंकि ये भवनों में रहते हैं इसलिए इन्हें भवनपति देव कहा है। अंतरों में भवन है, हाँ हाँ हाँ, नरकी देव। प्रतर में नरक के जीव रहते हैं, प्रतर में नरक के जीव रहते हैं, अंतर में ये रहते हैं। तो ये भवनपति देव वहां रहते हैं। और इनको जो है उनके नाम अगर आप पढ़ो, असुर कुमार, नाग कुमार इत्यादि इत्यादि, तो उनको कुमार क्यों कहा गया? क्योंकि वो चिर जो है युवावस्था की तरह चंचल रहते हैं हमेशा ही, इसलिए उन्हें कुमार कहा गया। तो ये जो है इनके 10 प्रकार हैं, जो नाम बताने में तो कोई माने वो फायदा नहीं है विशेष, आप सबको पता ही होगा, नहीं तो रेफरेंस देख सकते हैं, असुर कुमार, नाग कुमार इत्यादि जो है। तो मध्य लोग 1800 योजन बता रहे थे। हाँ, मध्य लोग 1800 योजन बता रहे थे। मध्य लोग 1800 नहीं, मध्य लोग की थिकनेस 1800 योजन। हाँ, उसके नीचे 900 योजन में भवनपति देव रहते हैं। हाँ, वो रथ, उसके नीचे ये तो मध्य लोक 1800 योजन हाँ, है, उसके नीचे वेंतर देव रहते हैं। वेंतर देव रहते हैं, हाँ। उसके नीचे अथवा रत्न प्रभा, हाँ, वहाँ पहली नरक में जो 12 गैप है उसमें भवनपति देव। पहले लोग के 12 गैप में पहले का एक लास्ट का और पहले में रहते हैं, बीच वाले 10 में रहते हैं। 10 भवनपति हैं, तो पहला अंतर और लास्ट अंतर वो खाली रहता है, बीच वाले 10 अंतरों में जो है ये 10 भवनपति देव रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट देव आते हैं वो है वेंतर देव। तो वेंतर देव जो है ये, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। वेंतर देव में भी 2 प्रकार किए गए हैं, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि। जो प्रथम कोटि में है 8 है, और द्वितीय कोटि में भी 8 है। तो उनके नाम तो जैसे आप प्रथम कोटि वाले हमने ऐसे सुन रखे हैं: पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंग पुरुष, महोरग, गंधर्व। और दूसरी कोटि के जो है वो है आनपन्नी, पानपन्नी, इसीवाई, भुईवाई, कंदीय, महाकंदीय, कोहंड और पयंग देव। ये शायद संभवतः आपने नाम शायद ना भी सुने हो तक, लेकिन ये जो है 16 प्रकार के जीव जो देव हो गए, ये हो गए वेंतर देव। अब इनको वेंतर क्यों कहा गया है ये देखना है, कहाँ रहते हैं वो सोचना है, राइट। तो इसमें प्रथम कोटि के जो हैं वो जैसे इस पृथ्वी के बताए 1800 योजन की थिकनेस, तो जो लोएस्ट हिस्सा है वो क्या है, फिर क्या कह सकते हैं उसको? वो उसको ऐसा समझ सकते हैं कि वो रत्न प्रभा क्या सीलिंग है। वो रत्न प्रभा जो पृथ्वी है नीचे, उसका सीलिंग मान सकते हैं, उसको उसकी छत मान सकते हैं। ठीक है ना, किसी को कंफ्यूजन है? क्योंकि जो नीचे है और ऊपर है, मध्य है और ऊपर है, उनको कुछ तो सेपरेट कर रहा है। जो तो रत्न प्रभा की सीलिंग एक तरह से हो गई, जो ये निचला हिस्सा जो है। और उसमें प्रारंभ के 1000 योजन कर लो आप 1800 में से 1000, तो माना अपने से 800 योजन तो छोड़ दो, यहाँ से 800 योजन छोड़ दो, लास्ट के जो 1000 योजन बचे उनको लो। 1800 थे ना, तो 800 छोड़ दो ऊपर के,
हाँ अभी कितना बचा? 1000 बचे। हाँ, 800 छोड़ा, 1800 टोटल था। 18 में से निकाल रहे हैं। ऊपर 900 नीचे 900। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ उनको, उन्होंने, मैं सुन नहीं पाया उन्होंने क्या बोला, मैं बता रहा हूँ फिर से, नो प्रॉब्लम। आप 800 छोड़ो अभी, ऊपर तो अभी कितना बचा? 1000 बचा, नीचे का 1000 बचा। ओके, वो एक ही बात बताएंगे, शायद मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, ये दूसरे तरीके से बता रहे हैं। उसमें प्रथम व अंतिम 100 योजन छोड़ दो। अच्छा, ठीक है। हाँ, प्रथम और अंतिम छोड़े तो 800 बाकी। 800 बाकी रहा, राइट। तो ये जो 800 योजन है उनमें ये वेंतर देव है। ठीक है, कौन से? प्रथम कोटि वाले। जो प्रथम कोटि वाले वेंतर देव है वो बीच वाले 800 में रहते हैं। ये टोटल 1000 है, उसके बीच का जो 800 है उसमें जो है प्रथम कोटि के वेंतर देव रहते हैं। ठीक है, और जो दूसरी कोटि के हैं वो कहाँ रहते हैं? इस रत्न प्रभा पृथ्वी के प्रारंभ के 100 योजन में। ओके, और अंतिम 10-10 योजन छोड़ करके बाकी जो, हाँ, जो 80 बीच का रह गया उसमें रहते हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ, तो एक दृष्टि से देखा जाए तो उनकी भी बात मिल गई। जो ये 800 योजन जो बीच का बचा वो कितना है? वो 900 योजन नीचे है, क्योंकि 100 ये और 800 मैंने पहले ही छुड़वा दिया था, तो 900 योजन नीचे वो भी बोल सकते हैं, या एक हम 1000 का लेकर के उसके मध्य के 800 में, क्योंकि उनकी वो सीलिंग हो गई, फ्लोर हो गया 800 में ये रहे। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे प्रथम और द्वितीय कोटि के वेंतर जीव कहाँ रहते हैं। तो इसलिए अब लेकिन ये इनका नाम वेंतर है। हाँ वो आएगा, क्योंकि ये अंतरों में रहते हैं, अंतर में रहते हैं, जैसे गुफा वगैरह के अंतर में, जहाँ अंतर रहता है ना कहीं, जो जगह गैप, हाँ गैप्स में रहते हैं, तो इसलिए उनको वेंतर देव का, क्योंकि ये पृथ्वी के भी अलग अलग अंतरों में जन्मते हैं, और पर्वत, गुफा, वृक्ष, जलाशय उनके अंतर में रहते हैं, तो इसलिए इनका नाम वेंतर जीव है। अब कई बार यह कंफ्यूजन आता है कि वेंतर जीवों का स्थान तो नीचे बताया गया अभी रहने का, फिर वो ऊपर क्यों आते हैं? ऊपर क्यों आते हैं ये प्रश्न उठता है, क्योंकि बताया तो अभी नीचे है, धरती के नीचे रहते हैं बताया गया। अब 800 योजन नीचे रहने वाले, 900 योजन नीचे रहने वाले, और भी नीचे रहने वाले हैं दूसरी कोटि वाले। अब ये जो हम सुनते हैं वो आते क्यों है? तो नीचे उनका क्या है कि अभी जैसे आप है, आप यहाँ पर आपका घर कहाँ है? जमीन पर है, जमीन पर है। आप वो रोलर कोस्टर पर जा सकते हो? हाँ, तो वो तो धरती पर नहीं है, वो तो ऊपर है। ठीक है ना? क्यों जाते हो? मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, क्रीड़ा के लिए। तो उसी तरह वो वेंतर जीव देव भी क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए यहाँ पर आते हैं, राइट? धरती पर आते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पर आते हैं, तो नीचे उनका जो है वो स्थान वही है, ठीक है ना? और मनुष्य लोग जो है उनका क्रीड़ा स्थल है, उनका प्लेग्राउंड है, तो वहां पर आते हैं वो, इसलिए वो बार बार आते रहते हैं यहाँ। और उसके बाद जो है ऐसा भी कहा जाता है, हमने सुना है कि भाई कोई बोलता है भाई बरगद का पेड़ है उसमें देवता है, कोई पीपल में बताता है, कोई कहाँ बताता है। तो ये क्या ये देवताओं का निवास है? इसमें क्या सच्चाई है? ये प्रश्न आता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अब मैं जाता हूँ किसी प्लेग्राउंड में, खेलता हूँ हमेशा, तो क्या मैं उस पर अपना स्वामित्व जमा लेता हूँ, ये मेरा है। जैसे हम लोग इस रूम में क्लास लेते हैं, ये हमारा है, तो अब हमारा है तो नहीं, लेकिन फिर भी हमारा स्वामित्व एक तरह से हम कर देते। उसी तरह वेंतर जीव भी जहाँ जाते हैं वो उसको अपना प्रभुत्व, स्वामित्व अपना वहां पर जो है एस्टेब्लिश करके वो अपना मान लेते हैं उस तरह से। एक्चुअल निवास स्थान तो वही है, जहाँ है वही है, ठीक है ना? और इनके जो चिन्ह भी होते हैं वेंतर जीवों के, इसलिए वो वृक्ष से रिलेटेड रहते हैं। तो उनमें नामों में मैं नहीं जाऊंगा, जैसे आप समझ लोगे यक्ष का है तो बरगद का वृक्ष उसका चिन्ह हो जाता है, इस तरह मैंने सबके मिल जाएंगे वो बुक, ठीक है? Everybody has a specific category of thing only they do, difficult है। उनके सिंबल उस हिसाब से दिए गए हैं, वो बाद में कहाँ मानो ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन तो नहीं कि वो वहीं पर रहेंगे।
ये बात क्यों सच है सर कि वो बोलते हैं कि अभी इनमें देवी आ गई है, देवी जैसे बोलते हैं ना, जनरली किसी के आत्मा में ऐसे आ जाता है। वो अलग बात हो गई, वो उसमें चलेंगे वो आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अब नरक में जैसे सुना गया है कि क्या परम अधार्मिक जो देव हैं वो जाके नरक में पीड़ा देते हैं। ठीक है ना, कितनी नरक तक देते हैं? 3 तक। पहले 3 नरक में देते हैं, ठीक है, उसके बाद वो जाते नहीं। क्यों नहीं जाते? जा नहीं पाते हैं। उससे ज्यादा पीड़ा नीचे होती है, उससे ज्यादा पीड़ा उनको हो जाएगी जाने में, तो वो जाते ही नहीं है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 3 नरक में जो है 2 प्रकार की पीड़ा हो गई। एक तो आपस में नरक के जीव लड़ते रहते हैं, हाँ 3 प्रकार की, सॉरी 3 प्रकार की हो गई। एक तो आपस में लड़ते रहते हैं, और एक वो परम अधार्मिक देव देते हैं, और एक क्षेत्रजनिक जो वो स्थानीय साताकारी नहीं था, राइट। तो जैसे आपको ऐसा एक बैठा दिया सेल में जहां पर न वेंटिलेशन है, न कुछ है, खाली अंधेरा धुआं इत्यादि इत्यादि है, तो वो स्थान की पीड़ा। तो 3 प्रकार की पीड़ा हो गई। जबकि नीचे में तो सिर्फ 2 प्रकार की पीड़ा है। नीचे जाओगे तो क्या 2 प्रकार की पीड़ा है? तो कौन सी ज्यादा है भारती, किसमें ज्यादा है भारती? कहाँ ज्यादा है? पहले 3 में ज्यादा है या नीचे ज्यादा है? नीचे तो पहले 3 में 3 पीड़ाएं हैं, नीचे 2 पीड़ा है। किसमें ज्यादा है? 3 में। पहले 3 वाली ज्यादा हो गई, ठीक है। और कोई विजय बाबू बताना चाहेंगे कि कहाँ ज्यादा है? नहीं बताना चाहेंगे, ओके। और कोई? लता जी? कहाँ ज्यादा होनी चाहिए? 3 में। 3 में ऐसा लगता है। देखो संख्या 3 है, लेकिन जो नीचे हैं उनमें, अब मान लो कि यहाँ सिंपल सा एग्जांपल लो कि एक स्कूल है जहां पर विद्यार्थियों को पनिशमेंट दिया जाता है। एक तो स्कूल ही खराब है, माने एक तो, और उसके माने वो पूरा कीचड़ की स्कूल है, और जो दूसरी स्कूल है वो महा कीचड़ की स्कूल है। एक वो फर्क हो गया। दूसरा हो गया कि वहां स्टूडेंट पहली वाली में लड़ते हैं, कीचड़ वाली में लड़ते हैं, लेकिन नीचे वाली में और ज्यादा लड़ते हैं, ठीक है ना। तो तीसरे वाले में और भी बीच बीच में प्रिंसिपल भी आके पिटाई कर देता है, लेकिन वो इससे क्या फर्क पड़ता है? नीचे वाले में ऐसे ही बहुत ज्यादा पीड़ा है, क्योंकि पहले तो वहां बहुत जोरदार आपस में लड़ते हैं वो लोग, और वहां क्षेत्र भी इतना खराब है कि वहां कोई, आप सोच सकते हो प्रिंसिपल तो वहां जाना ही नहीं चाहता है। बोला नहीं मुझे नहीं जाना, यहीं से ठीक है, सीसीटीवी पर देख लूंगा। जाना ही नहीं चाहता है क्योंकि वो इतनी हालत खराब है जगह की। तो क्षेत्र जनित पीड़ा अलग है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि हिंदुस्तान में कोई रह रहा है और इसके बदले अफगानिस्तान में रह रहा है। अफगानिस्तान में भी एक प्रकार का पेन नहीं है सपोज करो, फिर भी यहाँ 3 प्रकार के पेन है, वहां 2 प्रकार के पेन है, फिर भी वो ज्यादा पेनफुल है। हाँ, वो जितने नीचे नरक में जाएगा उतना ज्यादा, ये समझना चाहिए, जितनी ज्यादा नरक में है उतनी उसकी ज्यादा पीड़ा है। नंबर ऑफ पीड़ा से मतलब नहीं है, पीड़ा का मैग्नीट्यूड क्या है, पीड़ा का की इंटेंसिटी क्या है। तो तीव्र पीड़ा होती है वहां 2 प्रकार की होती है, पर इतनी तीव्र होती है कि वो ऊपर वाले 3 में से कम है। पर ऐसा तो हम ऐसा सोचेंगे ऊपर वाली 3 ठीक है, वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। ऐसा ना सोचे कि चलो कोई नहीं थोड़ा बहुत पाप कर लो, ऊपर वाली 3 ठीक है, वो भी नहीं। तो हाँ, लेसर इविल है, बट इविल तो इविल ही है। ओके, तो फिर आगे चलते हैं। तो वहां अब प्रश्न आता है, क्या मनुष्य लोक में भी कोई आकर के हस्तक्षेप करते हैं जैसे वहां करते हैं नरक लोक में? क्या मनुष्य लोक में भी कोई देव आकर के हस्तक्षेप करते हैं? तो यहाँ क्या होता है कि देखो, नियम के अनुसार किसी भी देव की यहाँ पर विशेष दखलंदाजी नहीं होती, लेकिन क्योंकि इन देवों की भी अपनी व्यवस्था है, इनके भी कानून व्यवस्था सब है,
और जो अगर अतिक्रमण करता है तो उसको दंड का भी प्रावधान है। लेकिन फिर भी जैसे आपका पिछले भाव का कोई अनुबंध हो, कर्मों का इत्यादि हो, तो उसके कारण आकर के कभी न कोई देव आपको कोई यातना दे सकता है। ऐसा वो फिर उसको दंड भी आता होगा, ठीक है, लेकिन वो अतिक्रमण करके बाई लॉ तो नहीं करता है। वहां तो ऐसा है, प्रावधान ही है। धार्मिक जो जाते हैं वहां आराम करके वो वहां पर पीड़ा दे करके उनका, हाँ हाँ, वहाँ पे ऑथराइजेशन है या अनऑथराइज्ड? यहाँ अनऑथराइज्ड है, बराबर है, ये ऐसा समझ सकते हैं। वहाँ ऑथराइज्ड है, यहाँ अनऑथराइज्ड है। तो हाँ, वो जो धरती पर आके करते हैं वो उनका प्रावधान नहीं है। लेकिन कभी कभी हो सकता है आपने इतने बांधे उनके साथ प्रगाढ़ कर्म वो आकर के भवन पति नहीं आते। ऐसे तो तीर्थंकर को टेस्ट करने के लिए भी देव आके टेस्ट किया। हाँ, संगम देव आया ना, वैमानिक नहीं होगा, वैमानिक देव नहीं आएंगे। संगम धनाजी साहब वैंतरी था ना? नहीं, वो देव वैमानिक था। तो वैमानिक देव भी आके तकलीफ देते हैं क्या? हाँ, वो परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं ना, परीक्षा के हिसाब से। परीक्षा लेने के, परीक्षा के, हाँ, वो सॉरी, करेक्ट, नहीं मैं कंफ्यूज कर रहा था। वो जो पीड़ा दी उनको ज्यादा, सूल पानी, वो यक्ष थे, वो वेंतर थे, वो हाँ, वो जो यक्ष मंदिर था उसमें पीड़ा दी। हाँ, पहले बैल था, पहले बैल था, हाँ। तो वो वेंतर देव था। संगम नहीं, इसका सूलपानी का पता नहीं मेरे को। हाँ, तो अब जैसे कहा जाता है कि भैरव जी, माता जी, हनुमान जी, पितर जी इत्यादि इत्यादि, ये देवता कौन है, इनके धाम बनते हैं, तो ये भी सारे वेंतर देव है। अब लेकिन ये मान्यता है भी, ऐसा भी कहा जाता है कि वो उनको क्या अच्छा लगता है कि उनकी कोई पूजा प्रतिष्ठा करे, उनको भी अच्छा लगता है। तो आपका थोड़ा बहुत वो लौकिक काम भी निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन हमें समझ यही रखनी है कि वो लौकिक काम निकाल सकते हैं, लोकोत्तर कुछ हमारा भला नहीं कर सकते। जैसे क्या बोलते हैं वो कौन से देव? वो वेंतर नीचे ही वाले हैं, ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाले वेंतर देव नहीं हुए। तो ऊपर तक जा सकते थे वो? नहीं, वो पता नहीं उसका लिमिट कितना है जाने का, वो पता नहीं। ऊपर जाने का पता नहीं, अलग अलग लिमिट रहेगी उन सबकी। पहले देवलोक तक भवनपति है, वो पहले देवलोक के नीचे की जमीन तक ही जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। उनका सबका लिमिट डिफाइंड है, कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी अब हमने ये देव जो है, ये आपका थोड़ा बहुत काम करते हैं, आप भक्ति करो तो आपका थोड़ा बहुत लौकिक काम निकाल सकते हैं। निर्मल जी, ये काम भी कब निकालेंगे? जब उनका आपका पुण्य या शुभ का योग होगा, या वो पुण्य तो का ठीक है, होगा तो ही काम निकलेगा, नहीं तो नहीं निकाल सकते ये। हाँ, वो तो ठीक है, आपका वो कर्म साथ नहीं देगा तो कुछ नहीं निकालेगा। लेकिन उसके बाद भी उनका सहयोग हो सकता है, ये बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पुण्य होने के बाद भी मुझे मिले ही फल, विपाक में मिले ही कोई जरूरी नहीं, तो इसलिए वो निकाल सकते हैं, संकट टाल सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई उनकी भक्ति करना व्यर्थ है, वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो समझ के करें आप। चाहिए अब मान लो आप संजय धारीवाल जी है, इनके पास करोड़ों है, मैं उनके चरण पकड़ के बैठता हूँ, 2-4 लाख दे देते हैं मान लो, तो अब ऐसा नहीं बोल सकते संजय धारीवाल को भक्ति करने से फायदा नहीं है। वो फायदा है, मेरे को वो चाहिए तो, लेकिन अगर मोक्ष चाहिए तो वो फायदा नहीं है, ये समझने बात। काफी लोग ये कहते हैं कि विष्णु स्वामी आते हैं, उसमें भी योग, शुभ योग और अशुभ योग होते होंगे। हाँ, वो सारा ही अशुभ योग है, लौकिक वाला तो। हम्म। आपको धन कमाना है, आपको बेटे की शादी करानी है, वो सारा अशुभ योग ही है। उसमें शुभ योग का काम ही कहाँ है? जहाँ स्पिरिचुअल नहीं है, लोकोत्तर नहीं है, वो कराना है उनका कोई वो नहीं, पता नहीं तो अब दर्शन कराने का कोई अगर लेने बैठा उसे करते हो, उनका कोई योग हो सकता है, वो भी सकता है, मेरा वो हो सकता है, वो सहयोग भी हो सकता है, करेक्ट है। तो संजय जी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि कोई वेंतर देव हमारे दर्शन भी करा दें किसी के,
मुनिश्री जी के दर्शन करवा दिए मान लो। जैसे कि मतलब मैंने सुना था सिमरन स्वामी का दर्शन करवा दिए थे, चंपालाल जी कोई हुए थे, वो चाह रहे थे तो। हाँ हाँ, तो वैसा भी हो सकता है। दिनेश मुनि से सुनना नहीं, था। वो तो बहुत बड़ी, यहाँ वाले मेरे साथ पर्सनली घटना हुई है, मैंने आपको संभवतः बताई भी थी, एक बार केलवा में हुई थी। तो हम लोग क्या, मैं और मेरे मामी ससुर जी केलवा गए थे, तो हमने अंधेरी ओरी देखी। अब वो क्या वेंतर देव थे नहीं थे पता नहीं हमें, लेकिन जो घटना मैं बता देता हूँ जैसी हुई, और हमारे तो रोम खड़े हो गए थे उसमें घटना देख के। अब वो क्या हुआ कि हम तो अंधेरी ओरी, हमारी फ्लाइट थी उदयपुर से, लेट हो रहे थे, तो हमने बोला फटाफट जो भी हो अंधेरी ओरी तो देख के चलते हैं। पहली बार गया था केलवा, तो अंधेरी ओरी देखी, और जो उसके उस समय वो भवन भी नहीं था, जो बगल वाला तेरापन भवन नहीं था, तो महाराज जो पीछे विराजते थे, और उसमें संगीत मुनि वहां विराज रहे थे। तो अब क्या हुआ कि हम लोगों ने वहां से निकले, और उसके बाहर बहुत बड़ा एक ओपन स्पेस था अंधेरी ओरी। तो वहां पर एक आदमी हमें दिखता है, जो कहीं से भी हमें तेरापंथी या जैन नहीं लगता है। वो ग्रीन कलर का, तो उसने चोला पहना हुआ था, और जो मटमेली धोती होती है ना, आदिवासी किसानों टाइप की, उस टाइप की मटमेली धोती थी। और उसने कहा कि आप आके मुझे बोलता है कि आपके यहाँ पीछे ना महाराज विराज रहे हैं, उनके आप दर्शन करके जाइएगा। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। हमने आपस में बात की कि नहीं यार छोड़ो, लेट हो रही है आज, तो आज रहने देते हैं। तो हम लोग वहां से निकलने को हुए, तो 1 मिनट का समय हुआ होगा, वो फिर से आता है, फिर कहता है अरे आप लोगों ने दर्शन नहीं किया, आपको बोला ना दर्शन करके आओ। तो हमने फिर सोचा कि अभी क्या करें, और उसके बाद जैसे क्या इतना बड़ा, इतना जैसे अच्छा खासा ओपन एरिया है, हम लोग वापस पीछे घूमे, वो दिख ही नहीं रहा है। अब हमने सोचा ये तो कोई चमत्कार तो है, क्योंकि इतनी देर में वो जा तो नहीं सकता, माना इतना सा टाइम नहीं बीता था, कुछ 5 सेकंड भी नहीं हुआ होगा, वो जा तो वहां से नहीं सकता, रन करके भी नहीं जा सकता, वो 100 मीटर रन करे तब भी नहीं जा सकता। तब हमने बोला कि चलो कोई नहीं, कोई बात है, हम लोग जाते हैं, जो होगा फ्लाइट का देखा जाएगा। हमने वो तो छोड़ करके हम लोग गए, दर्शन किया हमने, और जो दर्शन हुए हमारे, हम भी अति प्रसन्न हो गए हम लोग भी, क्योंकि वो ऐसे महाराज थे कि वो गुरुदेव के देवलोक के बाद से, आचार्य तुलसी के देवलोक के बाद से वो बेले बेले पारणा कर रहे थे, और पारने में सिर्फ एक बार भोजन करते, फिर से तपस्या। वो चौड़िया परिवार, क्या वो श्रीचंद जी चौड़िया के भाई? नहीं, तमकोर के, हमारे तमकोर के ही संगीत मुनि है, संगीत मुनि थे। हाँ, चौड़िया परिवार के। हाँ, वही श्रीचंद जी चौड़िया, अपने जो सुशील जी चौड़िया टीपीएफ के सेक्रेटरी, उनके ताऊ जी, और श्रीचंद जी चौड़िया के भाई जो तत्व के श्रावक है, श्रीचंद जी चौड़िया, जिन्होंने पुस्तकें भी काफी लिखी है, पुद्गल कोश वगैरह, लेस्या कोश, पुद्गल कोश, उनके भाई, सगे भाई। और तो अब वो हमें लगा कि कोई ना कोई चमत्कार था। अब मैं ये नहीं जानता वेंतर देव थे या क्या थे, लेकिन कोई ना कोई ऐसी शक्ति थी जो हमें उस दिन दर्शन कराई। और हम लेट से पहुंचे एयरपोर्ट, और हम उससे भी ज्यादा लेट फ्लाइट थी, और तो हमें वो फ्लाइट भी मिस नहीं हुई। और उसके बाद वो, खैर मैं उसमें उसका कोई ये नहीं मानता कि वो कोई अच्छा कार्य हुआ, ठीक है हुआ, लेकिन उस समय साथ में कोई पुण्य का भी उदय था। तो हमारी टिकट इकोनॉमी क्लास में थी, वो सारी इकोनॉमी क्लास वाले, क्या वो एक्स्ट्रा बुकिंग होकर के जो थोड़ी बहुत अलाउड रहती है, वो सब के सब मैंने बुक हो चुकी थी। तो हम लोगों को दोनों को उन्होंने बिजनेस क्लास में अपग्रेड करके भी भेजा। तो ये घटना हुई थी। तो अब उसमें आप कुछ भी मान लो, तो मैंने ये रखी कि ऐसा हुआ, वहां पर जो उन्होंने दर्शन कराए वो निश्चय ही एक शुभ योग हुआ। बाकी तो ठीक है, बाकी सारी तो चलता है। तो अब ये समझ में आया, ये सुनने में आता है कि हमने अभी जैसे मैंने बोला माता जी, हनुमान जी इत्यादि, अब हमें सुनने में आता है कि हनुमान जी तो जैन धर्म के मुक्त हो गए। तो ये सुन रहे हैं मुक्त हो गए, तो फिर हनुमान जी वेंतर देव कैसे हुए? उनके सहायक आते हैं हेल्प करने, उनके सहायक आते हैं हेल्प करने, वो नहीं आते। सहायक मोक्ष हो गए, उसके क्या सहायक हो गया? तो उनके सेवा में तो देवता रहता, पहले रहते थे, वही करते होंगे ना। ना ऐसा नहीं है।
ऐसा मान लो आप जतन भाई, आप कलकत्ता में रहती हो और हाँ। तिवाड़ी की दुकान वहाँ फेमस हो गई, मान लो। हाँ अब मुझे वहां पर स्वीट का धंधा करना है, मैं क्या करूं? मैं जाकर के वहां पर एक तिवाड़ी संस खोल दूंगा, तो लोग कंफ्यूज होकर के बोलेंगे अरे वही है तिवारी, तो अपना चलो इससे अच्छा होगा, राइट? तो ये उस टाइप के हैं। ये हनुमान जी, उनको मालूम हनुमान जी का नाम फेमस है, तो उनके नाम से अपना काम चलाते हैं। तो वो एक्चुअल हनुमान जी तो जो अंजनी पुत्र हनुमान राम के टाइम में थे, हाँ वो तो हाँ, मोक्ष मुक्त हो। चले गए, वो तो मुक्त हो गए। लेकिन अभी जो है ये और जो है वो चलो हनुमान जी, ठीक है ना? ऐसे ही जैसे कि हाँ। पारसनाथ भगवान की जब लोग पूजा करते हैं या ये करते हैं तो ये पद्मावती माता वो सब आते हाँ, वो पद्मावती धर्मेंद्र की भी करते हैं ना। हाँ। बेसिकली वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो आपके उनके गुरु या उनके भगवान की आप भक्ति करो, इसलिए आके वो आपको सेवा करते हैं। हाँ। ऐसे ही हनुमान जी के भी जो श्रावक होंगे या जो भी होंगे उस समय के हो सकता आके है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ठीक है, जो वो हो सकता है, चेन हाँ। हो सकता है, चेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो ओरिजिनल हनुमान जी नहीं है। वो तो हुई। हाँ, ओके, क्योंकि वो तो मोक्ष मंत्री चले। मुनि से निर्मल जी, एक बार मंत्री मुनि जी से यही पूछा था किसी ने कि ये हाँ। हनुमान जी तो देवलोक वहाँ मोक्ष चले गए, तो ये कौन है? हनुमान जी है यहाँ पे। हाँ, तब हाँ। ये निर्मल जी स्वामी ने बताया कि भाई आपकी वॉइस चली सुनाई गई नहीं पड़ता। धनराज साहब, सुनाई नहीं पड़ी। आपकी आवाज चली गई। हाँ आपके उन्होंने हाँ, मंत्री हाँ, अब आ मुनि रही ने है। यही फरमाया था कि भाई उनके नाम से ही कोई दूसरा देवता उनका नाम का फायदा उठा के वो पूजा जा रहा है बस। कि वो हाँ, हाँ, हनुमान जी तो चले गए मोक्ष, हाँ, और दूसरे हैं वो अपना फायदा उठा रहे हैं उसका, वो हाँ, पूजे हाँ, जा रहे वही हैं। बोल रहा हूँ, वही है, उसी नाम से प्रकट होकर के वो लाभ उठाते हैं। हाँ, तो फिर आपस में भी लड़ाई रहती होगी, हाँ, आपस में भी लड़ाई रहती होगी। हो सकती है। आई मीन हनुमान जी के साथ तो नहीं हो सकती ना। नहीं, तो भी डुप्लीकेट हनुमान जी बनने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बन जाता हूँ या अपने। वो हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो ठीक है। कोशिश कर सकते। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि उनका सुप्रीम कोर्ट इधर नहीं है, तो हमें नहीं पता है। तो जैसे हम नमो सिद्धानंद का जाप करते हैं, वैसे हनुमान जी का जाप करते हैं। सिद्ध भगवान भी तो सिद्ध हो ही गए ना। हाँ, ठीक है, आप कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप नमो सिद्धानंद में सारे ही आ जाते हैं, तो एक स्पेसिफिक का क्यों करोगे? सारे कैसे आ जाते? सारे हाँ? क्यों आ जाते? सारे क्यों? सिद्ध भगवान आते हैं ना। सिद्धानंद में तो सारे ही आ सारे गए सिद्ध ना। भगवान आ गए। हाँ सारे सारे सिद्धानंद में तो हाँ हाँ, सारे तो सिद्ध मैं भगवान वही बोल रहा हूँ, अगर सारे सिद्ध भगवान आ जाते हैं तो मैं एक को क्यों करूं? अभी हनुमान चालीसा हम समय में पढ़ सकते थे। आप हनुमान चालीसा का पर्पस क्या है? नहीं, अगर आप बात कर रहे हो मतलब नहीं, वो भी सिद्ध है। अगर मैं ठीक कोई है। देवी देवता का करता हूँ तो नहीं। नहीं, वो हनुमान चालीसा क्या है, आप उसका कंटेंट में जाओ, आप कंटेंट में जाओ, आप उसके। हम लोग सही में नहीं, हम लोग सही में वो बात नहीं है, वो बात नहीं। जो हनुमान चालीसा है, उसमें आप जो अंदर में जाते हो आप, तो उसमें क्या सारे भौतिक उपलब्धि की बात है। वो नहीं कर सकते। तो भौतिक को क्यों करना? आप कर सकते हैं कि नहीं, वो टेक्निकल आंसर में नहीं देने में सक्षम नहीं हूँ। हाँ? आध्यात्मिक नहीं है तो आध्यात्मिक नहीं है तो नहीं करना। हाँ, वो तो नहीं कर सकते, तो आध्यात्मिक तो नहीं है। अब संकट कटे मिटे सब पीरा, अब वो कोई आर्ग्यू करने के लिए भी बोल सकता है भी ये संकट कटे क्या है, वो खाली कर्म कट रहे हैं, तो वो तो है, हो सकता। तो वही बोला ना कि आप वकीलों से आर्ग्यू करना मुश्किल है, लेकिन नॉर्मल में जनरल में सीधी सी बात है कि अपने को चालीसा ही पढ़ना है तो अपने महावीर अष्टकम ही पढ़ लेंगे, जो हमें ज्यादा लोगों से का ही कर लेंगे पाठ। 24 तीर्थंकर आ गए, या नमो सिद्धानंद का ही जाप कर लेंगे, सारे सिद्ध आ गए। तो इसलिए अपना जो है जनरली मैंने सुना नहीं है। और दूसरी क्या परंपरा की भी बात होती है, आपको ये भी समझना है। कई बार क्या होता है कि अगर आप सही भी हो तब भी परंपरा की जरूरत होती है, क्योंकि आप तो सही हो। मान लो आपने यही किया, अभी हनुमान चालीसा मेरे लिए आध्यात्मिक है, मान भी लिया 1 मिनट के लिए, सही है आप, लेकिन नहीं, वो नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो अगर आपको देखेंगे अब कि टीपीएफ के एक्स नेशनल प्रेसिडेंट वो कर रहे हैं, तो ये सही होगा। तो अब उनको तो पता नहीं है, वो तो बोलेंगे हनुमान चालीसा अपने व्यापार में वृद्धि के लिए कर रहे हैं, और वो भी बोला सामायिक में करना है क्या? बोला हाँ करना है, संजय जी करते हैं। नहीं तो नहीं करना है सामायिक में। नहीं, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि नहीं करना है, लेकिन क्यों नहीं करना है मैं रीजन दे रहा हूँ। क्यों नहीं करना बता।
ठीक है ना। और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि भगवान ने भी ऐसा काम किया है कि जहां पर उनको एक समय ऐसा आया, हाँ नहीं नहीं, आफ्टर केवल ज्ञान, आफ्टर केवल ज्ञान भगवान ने किया है। मैं बताता हूँ स्टोरी आपको क्यों किया है। कई बार जैसे एक बार वो ऐसे तिल वाले तो ऐसे रास्ते से जा रहे थे जहां पर उनको भिक्षा में तिल मिलने की, मैं संक्षेप में बताता हूँ स्टोरी, तिल मिलने की, और सभी साधुओं को भूख भी लग रही थी, तिल मिलने की बात आई। और वो तिल जो थे वो सही में अजीब थे, वो भगवान को पता था। हाँ वो भगवान को पता था, सबको तो पता नहीं कैसे चलेगा। अब लेकिन अगर भगवान तिल ले लेते हैं वो तिल, तो उसमें दोष तो नहीं था क्योंकि अजीब है। लेकिन 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 आने वाले क्या सोचेंगे, भाई तिल ले सकते हैं। अब किसी तिल में जीव हो तो हाँ, उनको तो केवल ज्ञान नहीं होगा ना, सबको तो केवल ज्ञान नहीं होगा, तो वो ले लेंगे कि भगवान लेते हैं तो चलो। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा, नहीं नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ताकि लोग है जो परंपरा रखिए, तो इसलिए कई बार ऐसा भी काम करना पड़ता है ताकि आगे गलत परंपरा ना पड़ता। इसी तरह हम लोग जैसे मान लो समाधि पर जाके हाथ जोड़ते हैं वगैरह वगैरह, मैं पर्सनली नहीं जोड़ता। क्यों? वो बोलेंगे वहां जाप तो कर तो सकते हैं, लेकिन वहां हम जाप करेंगे तो आने वाली पीढ़ी वहां पर जो नारियल फोड़ेगी। तो आप ये सोचो आगे क्या असर होगा आपको। तो आप अगर समझदार हो तो आपको मालूम है यहाँ फेरो या घर में करो, क्या फर्क पड़ जाएगा आपको तो जाप का जो निर्जरा जाप से होनी है। लेकिन आपके कदम से अगर आप कोई भटक रहा है तो आपका फायदा नहीं है, क्योंकि एक समय हो गया था सिरियारी में लोग नारियल वगैरह चढ़ाने भी लगे थे, फिर थोड़े रिस्ट्रिक्शन हुए, ठीक है। इनफैक्ट जब आचार्य तुलसी विदासर में विराज रहे थे और धम्म जागरणा का प्रसंग था, तेरस की रात थी, तो कोई एक संघ उनके दर्शन करने गया और आचार्य श्री ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा हम लोग सिरियारी जा रहे हैं। बोले क्या करोगे? बोले धम्म जागरणा वहां करेंगे तेरस की। तो उन्होंने कहा था जीवित भिक्षु को छोड़ करके मृत भिक्षु के पास कहाँ जा रहे हो? जीवित भिक्षु को तो छोड़ रहे हो और मृत भिक्षु के पास जा रहे हो। तो ऐसी भी जो प्रसंग आए हैं जहां पर ऐसा साफ जाहिर होता है कि हमें, और ऐसे जैसे हम लोग अभी जैसे संजय जी पहले पूछ रहे थे भिक्षु अभी देवलोक में है हम, लेकिन हम जब भिक्षु की गुण कीर्ति करते हैं वो आचार्य भिक्षु की करते हैं, अभी हाँ आचार्य के गुणों की करते हैं। वो हम आज के भिक्षु देव है उनसे हमें लोकोत्तर कोई फायदा होने वाला नहीं है। My question was not that. My question was कि लोग कितने भिक्षु स्वामी इनको आते हैं, तो पांचवें देवलोक के इंद्र हम मानते हैं कि वो नीचे आ सकते हैं क्या? हाँ, वो ऐसा क्या वो आ सकते हैं क्योंकि देखो ऐसा है कि वो उनके वो वैक्रिय शरीर धारण करके कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते, किसी में वो संभव है। लेकिन आते नहीं है, आते नहीं है वो अलग है, लेकिन संभव है, संभव है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन पहले दूसरे देवलोक के अलावा कोई नहीं आता है नीचे। हाँ आएंगे नहीं क्योंकि वो इतने समझदार है, वो क्यों आएंगे? नहीं आता, वो अलग बात है, वो उनकी इवोल्व थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्वामी के टाइम इंद्र आके नलाते वगैरह सब करते हैं। हाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके तो हाँ आपने बोला कि सिरियारी में जाके कभी भी भिक्षु स्थल मतलब समाधि के पास में हाथ नहीं जोड़ना चाहिए और वहां पे जाप भी नहीं करना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने बोला मैं नहीं मैंने बोला मैं नहीं करता हूँ। मैंने ये नहीं बोला नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करता हूँ और मैंने उसका कारण बताया। मैंने बोला कि मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली पीढ़ी मेरे को देख करके वहां जाप करता देख करके आगे वहां नारियल फोड़े, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। जाप और माला में कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो वहां पर जो मुनि श्री जी विराज रहे मतलब थाना थेरेप है, उन्होंने ही हम लोग को बोला कि 13 आवर्स का वो जाप करने के लिए, तो हम लोग वहीं पे 13 आवर्स जाप किए थे। मैं वही बोल रहा हूँ, आपत्ति नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पर्सनल बात बताई कि मैं नहीं करता हूँ। करने का कारण मुझे अगर करना होगा तो मैं घर में कर लूंगा।
मैं नहीं करता हूँ, कारण कि सामने वाले देख करके वो उसका गलत अर्थ लगा करके उसको पूजनीय स्थल ना मानने लगे, क्योंकि आज के भिक्षु हमारे लिए पूजनीय नहीं है। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, माला और जाप कर सकते हैं। आचार्य जी महासमण जी करे वहाँ जाप। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है। मैं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मैंने इतना ही कहा, मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि हाँ, और मेरे नहीं करने का कारण यही है कि मेरे को देख करके वो दूर से देखता है, उसको तो पता नहीं चलता कि मैं माला फेर रहा हूँ कि यहाँ पूजा कर रहा हूँ। कोई मान लो मेरे को 100 मीटर दूर से देखता है, 50 मीटर दूर से उसको क्या पता कि मैं माला फेर रहा हूँ या पूजा कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है मैं नहीं करता। मंदिर बना देते हैं। हाँ, उसको मंदिर बना देते हैं। ठीक है, हाँ 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 हाँ, तो वो मेरी मान्यता है, बट ठीक है, नहीं समझे सर, वो बात को नहीं समझे, इसलिए वो सवाल था। महाश्रमण जी ने ध्यान किया था, ध्यान करते हैं सब लोग। नहीं, मैं धनराज जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरी पर्सनल मान्यता है कि मैं तो ध्यान भी ना करूंगा, घर में कर लूंगा, क्योंकि मुझे अब मैं आप दूर से देखते हो, आपको क्या मान लो, अब मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। अब मान लो मैं शराब खाने में घुसा, वहां से मिनरल वाटर की बोतल ही खरीदी, लेकिन वहां से निकलूंगा और आपने मेरे को देख लिया, आप क्या सोचोगे? हाँ, आप क्या सोचोगे? तो ये बात वो है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे, इसलिए मेरा पर्सनली मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, अब कोई करे, आपत्ति नहीं है। मिनरल वाटर आप वहां से भी खरीदो, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसने कहा दिक्कत है? आप जाप करो वहाँ, ठीक है, वो पवित्र भूमि है, वहाँ भिक्षु वे, और वैसे वो एक दृष्टिकोण है। मेरी भी महाराज वगैरह से बात हुई है, तो मैंने उनका काउंटर वही होता था कि इस धरती पर भाई कौन सी जगह है, कौन सी स्क्वायर इंच है जो पवित्र नहीं है, और कौन सी स्क्वायर इंच है जो अपवित्र नहीं है। हर जगह से तो मोक्ष भी गए हैं, हर जगह से नारकी में भी गए, घोर नारकी में भी गए हैं। तो अब कौन सी जगह को पवित्र माने, कौन सी को अपवित्र माने? तो हमारे लिए वो मेरा अपना पर्सनल कंक्लूजन है। ये कोई आप शास्त्र में मैंने नहीं पढ़ा है कहीं, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ कि मैं यही प्रेफर करता हूँ कि ऐसा काम ना करूं जिससे कि कोई दूसरा मिसगाइड होने का चांस भी हो। तो इसलिए मैं घर में ध्यान करना ज्यादा पसंद करता हूँ। अब कोई ऐसा, ये कोई कसम भी नहीं खाई हुई है। मान लो हम लोग 20 दोस्त जाते हैं, अब 19 कर रहे हैं, तो मैं भी ठूंठ की तरह खड़ा रहूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पर्सनली मैं भी बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल वही है कि मेरा प्रेफरेंस वो नहीं है। ठीक है, हाँ, मूल को समझना है। हाँ, तो आज जो है, आज ज्योतिष देव का, आज अब सिर्फ 8 मिनट रहे हैं मुनि जी के प्रवचन को शुरू होने में, तो आज ज्योतिष देव शुरू नहीं करेंगे। तो व्हाट वी विल डू इज, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करके बाद में ठाणम में आ जाएंगे। ज्योतिष और वैमानिक देव 2 बचे हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। तो आज की जो जानकारी थी, सबको लोगों को कैसी लगी? ये कंटिन्यू करना है इसको, या इसको यहीं विराम देके फिर से ठाणम में जाएंगे? इसको कंटिन्यू करके समाप्त कर देते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में समाप्त कर देंगे, ज्योतिष और वैमानिक 2। जो मेरा सवाल था वो नेक्स्ट क्लास में है सर। कौन सा? जो कहते हैं कि भाई देवी देवता आ गए जो, हाँ, वो तो बता भी दिया ना, वो वैक्रिय शरीर होता है उनका, वो आ सकते हैं कहीं भी। अच्छा, किसी के अंदर भी? हाँ, अंदर भी आ सकते हैं, वो आ सकते हैं। लेकिन ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में फिर से और डिटेल में डिस्कस करो। और आज की क्लास से संबंधित कोई प्रश्न है तो या जो हमने बात की, चर्चा की 2, जो भिक्षु स्वामी वाली या ये जो सिरियारी की, इस पर भी कोई प्रश्न है तो? और मैंने जब ये फैसला किया था, तब ऐसा मुझे पहली बार मैं सिरियारी गया था, और गए थे सर ऐसे ही दर्शनीय स्थल है, तो गया पहली बार सिरियारी की इच्छा थी, कच्ची आर्ट देखें, पक्की आर्ट देखें, इत्यादि इत्यादि, कौन सी जगह थी, कहाँ बाबा बैठे थे देखें। तो समाधि की तरफ जा रहा था, तो जो लोग उतर के आ रहे थे सब, तो वो यही बोल रहे थे, हाँ जाके समाधि का दर्शन करो, समाधि का दर्शन करो। और एवरी टाइम कोई बोल रहा था समाधि का दर्शन करो, मैं मन में सोच रहा था क्या है, वहां तो पत्थर है। तो मेरी भावना नहीं बैठी, तो मैं वहां जाके देख के आया, बट मेरे में वो भाव नहीं आया कि दर्शन है कुछ। हाँ, सेम थॉट्स। तो लोग वहाँ जो मानते हैं श्रद्धा की अच्छी है, पर वो यहाँ के कण कण से जीव मोक्ष हुए। अब इनको कैसे पता है कि पूरे 2.5 द्वीप से मोक्ष हुए? हाँ, एग्जैक्टली। तो वो ठीक है, वो कोई आपत्ति नहीं है, वो ठीक है। अब कोई बोलता है कि मेरे को मिठाई की दुकान यहीं करनी है, यहाँ सक्सेसफुल होती है, सब जगह होती है, हमारा मानना है। उनको लगता है कि यहीं होती है तो यहीं से करो, कोई बात नहीं।
काम करने से मतलब आपको लगता है कि यही जॉब करने से फायदा हो रहा है, वो नहीं। एक फर्क पड़ता है, एक फर्क ये पड़ता है कि मान लो किसी को कई बार जैसे दवाइयां भी काम करती है, प्लेसेबो इफेक्ट होता है, तो इसमें भी इफेक्ट हो जाता है कि मान लो हम वहां बैठे हैं, वहां हमें मानसिक शांति हो रही है और घर में बैठे हैं हमारा विचलित हो रहा है दिमाग, तो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसी स्थिति में हो तो वो आलम्बन लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप मन में समझ के रखो बस। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ नार साहब, मेरा एक क्वेश्चन था कि आप बोल रहे हैं ये वेंतर देव वगैरह जो है ना पृथ्वी के नीचे रहते हैं, तो इसी पृथ्वी के नीचे रहते हैं या मतलब इसी पृथ्वी के भाग में रहते हैं या उसके नीचे? नहीं पृथ्वी के नीचे, नहीं पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी दूसरी कोई पृथ्वी है, मतलब दूसरी जगह है वो? पृथ्वी के नीचे है। अच्छा, जो वही बोला ना, देखो ये पृथ्वी जो हमारी है उसकी थिकनेस है 1800 योजन की। अच्छा, और उसमें 900 योजन नीचे वो रहते हैं। पहले तो 800 छोड़ दो, बाकी का जो 1000 बचा उसके 100 रूफ और 100 फ्लोरिंग हो गए, बीच के जो 800 बचे उसमें वो रहते हैं। तो इस हिसाब से नीचे ही हो गया। ढाईदीप तो हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकली डाउन। तो इसका मतलब देवलोक जो है वो भी इसी पृथ्वी के ऊपर ही है, यूं इसी पृथ्वी में? नहीं समझ में नहीं आया। ये देवलोक जो बोल रहे हैं ना, जनरल जो देवलोक बोलते हैं हम ऊपर वाले को बोलते हैं। तो उसमें जो बाकी जो नेक्स्ट क्लास में जो है, ये हमारा थोड़ा कॉमर्शियल ऐड भी है, आप जुड़े रहे नेक्स्ट क्लास में तब पता चलेगा। क्योंकि वो ऊपर वाले जो अपना वैमानिक जो है और ज्योतिष देव, वैमानिक देव, वो हमारे से ऊपर रहते हैं। तो हमारे से ऊपर इसी पृथ्वी के ऊपर रहते हैं या क्या? हाँ इसी पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। नहीं पृथ्वी के ऊपर, लेकिन इसी पृथ्वी का भाग है क्या वो? नहीं पृथ्वी का भाग नहीं है, काफी ऊपर रहते हैं। हाँ वही हाँ वो कितने योजन ऊपर रहते हैं ये सब अगले क्लास में बताया जाएगा सब। ओके सर। और जो हम जनरली जो देवलोक की बात करते हैं वो सिर्फ वैमानिक देव की बात करते हैं, सिर्फ वैमानिक देव की बात करते हैं। तो वो तो ऊपर है, काफी ऊपर है, वो तो काफी ऊपर है। हाँ लेकिन वो क्या है कि हमें अगर ये सोच रहे हैं कि वहां जाके रहना है तो ये सोचना नहीं चाहिए नार साहब, सोचना तो यही चाहिए कि सिद्ध शिला में रहना है। सोचने में तो सिद्ध शिला ही आना चाहिए। अपने तो उसके भी ऊपर जाना है, मोक्ष। हाँ वही है ना, मोक्ष, सिद्ध शिला मोक्ष ही हो गई ना, सिद्ध शिला तो मोक्ष ही हो गई। एम तो वही है सर। हाँ एम वही रखना है। ठीक है चलो, अभी 2 मिनट में महाराज की क्लास शुरू होगी, तो आज के लिए बहुत बहुत सबका आभार। और वंस अगेन सॉरी लेट हो गई ट्रैफिक के कारण, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा और जल्दी निकलूंगा घर से। और 7:45 नेक्स्ट वेडनेसडे क्लास रहेगी, ठीक है? तो सबका बहुत बहुत आभार। ओके सर, जय जिनेंद्र।